तो चलिए इस कहानी की शुरुआत एक ऐसी जगह से करते हैं जो हम सबको बहुत अच्छी तरह से याद है, एक क्लासरूम। तो कहानी कुछ यूं है। सोचिए, एक तरफ है 13 साल की एक लड़की, बहुत ही तेज और हद से ज्यादा बातूनी। और दूसरी तरफ है उसके मैथ्स के टीचर मिस्टर कीसिंग, थोड़े पुराने ख्यालों वाले, जिन्हें क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस पसंद है। अब आप खुद ही सोचिए, जब ये दोनों टकराएंगे तो क्या होगा। तो हुआ वही जिसका डर था। मिस्टर कीसिंग उसकी बातों से पूरी तरह तंग आ गए, पर उनकी सजा वो जरा हटके थी। कोई डिटेंशन नहीं, कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं, बल्कि सजा थी निबंधों की एक पूरी की पूरी सीरीज, और हर निबंध का टॉपिक उसी की बातूनी आदत से जुड़ा था। लेकिन वो कोई आम स्टूडेंट नहीं थी। अरे सजा से डरना तो दूर, उसने तो इसे एक मौके की तरह देखा। उसने बड़े ही मजेदार तर्क दिए कि भाई बात करना तो स्टूडेंट्स का गुण है, और ये आदत तो उसे अपनी माँ से विरासत में मिली है, वो क्या करे। और आखिर में तो उसने एक ऐसी शानदार कविता लिखी कि पूरा का पूरा मजाक टीचर पर ही उल्टा पड़ गया। और इसका नतीजा क्या निकला? कमाल हो गया। मिस कीसिंग इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने ना सिर्फ उसे क्लास में बात करने की परमिशन दे दी, बल्कि खुद भी क्लास में हल्के फुल्के मजाक करने लगे। मतलब उस लड़की की हाजिर जवाबी ने आखिर में टीचर का दिल जीत ही लिया। सुनने में तो ये स्कूल का एक बड़ा ही प्यारा सा किस्सा लगता है ना? लेकिन इस कहानी को जो बात सच में असाधारण बनाती है, वो है इसका सोर्स। ये कोई मनगढ़ंत कहानी बिल्कुल नहीं है। ये किस्सा एक 13 साल की लड़की की पर्सनल डायरी का एक छोटा सा हिस्सा है, और वो लड़की थी एन फ्रैंक। वही एन फ्रैंक जिसकी डायरी इतिहास के सबसे मुश्किल और दर्दनाक दौर की सबसे जरूरी आवाजों में से एक बन गई। तो सवाल उठता है कि आखिर एक 13 साल की लड़की को डायरी लिखने की जरूरत ही क्यों पड़ी? एन के लिए इसकी वजह एक बहुत गहरी सोच में छिपी थी कि लोगों से ज्यादा सब्र तो कागज में होता है। सोचिए, उसके आसपास सब थे, प्यार करने वाला परिवार था, दोस्त थे, लेकिन इन सब के बावजूद वो अंदर से बिल्कुल अकेला महसूस करती थी। उससे एक सच्चे दोस्त की कमी महसूस होती थी, कोई ऐसा जिससे वो अपने दिल की हर छोटी बड़ी बात कह सके बिना किसी झिझक के। और यही उसकी सबसे बड़ी उलझन थी। बाहर से देखने पर तो लगता था कि भाई इसके पास तो सब कुछ है, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक ऐसे गहरे सच्चे कनेक्शन के लिए तरस रही थी जो उसे कहीं मिल ही नहीं पा रहा था। तो इस अकेलेपन का हल उसने कैसे निकाला? अपनी डायरी में। उसने अपनी डायरी को सिर्फ एक किताब नहीं समझा, उसने उसे एक नाम दिया, किटी। और किटी को ही वो सच्चा दोस्त बना लिया जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। अब आपने इस नए दोस्त किटी को अपनी दुनिया के बारे में बताने के लिए, उसे समझाने के लिए, एन ने अपनी डायरी की शुरुआत में अपनी जिंदगी का एक छोटा सा खाका खींचा। चलिए जरा उस पर एक नजर डालते हैं। ये टाइमलाइन सिर्फ एक लड़की के बचपन की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे बचपन की कहानी है जिसे उस दौर की बड़ी बड़ी और भयानक ऐतिहासिक घटनाओं ने बनाया था। तो यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि ये डायरी किसी आम लड़की ने अपने आरामदेह बेडरूम में नहीं लिखी थी। नहीं, इसे छिपकर लिखा गया था, हर पल पकड़े जाने के डर के साये में। पूरे 2 साल तक वो लोग छिपे रहे, लेकिन फिर अगस्त 1944 में किसी ने उनके साथ धोखा किया। किसी ने उनका पता बता दिया और उस गुप्त ठिकाने में छिपे सभी लोगों को पकड़कर कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया गया। वहां छिपे हुए उन 8 लोगों में से सिर्फ एक इंसान जिंदा बच पाया, एन के पिता ओटो फ्रैंक। और एन और उसकी बहन की मौत कैंप के आज़ाद होने से सिर्फ कुछ ही हफ्ते पहले हो गई थी। तो फिर सवाल ये है कि एक लड़की की ये बेहद निजी डायरी दुनिया भर में लाखों लोगों की आवाज आखिर बनी कैसे? इस तरह एक 13 साल की लड़की के मन की बातें, उसके छोटे छोटे किस्से मानव इतिहास का एक बहुत ही अहम और कभी न मिटने वाला हिस्सा बन गए। और ये हमें हमेशा याद दिलाता है कि इतिहास की इस बड़ी शख्सियत के पीछे एक आम लड़की थी जो जिंदगी से भरपूर थी, हाजिर जवाब थी, और जिसके दिल में एक ऐसे भविष्य के सपने थे जिसे वो कभी जी नहीं पाई।